भजन में ही उदित होने लगता है। भक्ति स्थिरता भगवन् यदि सात् दैवेन न फलति दिव्य किशोरमूर्ति मुक्ति संमुक्तांजलि सेवते अस्मान् धर्म अर्थ काम गतय समय प्रतीक्षा भक्ति स्थिरता भगवन् यदि सात् दैवेन न फलति दिव्य किशोरमूर्ति मुक्ति संमुक्तांजलि सेवते अस्मान् धर्म अर्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। कृष्ण का नामृत ग्रंथ से भक्तिविनोद ठाकुर इस श्लोक के वर्णन कर रहे हैं। ये नाम ग्रहण करते करते भगवान के कैसे दिव्य किशोर मूर्ति स्वरूप हृदय में उदित हो जाता है। हे भगवान, यदि आपके चरण कमल में दृढ़ भक्ति हो तो आपके परम मनोहर दिव्य किशोर मूर्ति का दर्शन रूपी फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। तदंतर मुक्ति तो हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो जाती है। साथ ही धर्म अर्थ काम भी भक्तिपूर्ण हृदय वालों की सेवा के अवसर की प्रतीक्षा करते रहती हैं। हृदय में भक्ति उदित होने पर क्या होता है न साक्षात रूप में भगवान की दिव्य किशोर मूर्ति है, श्याम सुंदर ये दिव्य मूर्ति जो है सुंदर नवयौवन संपन्न भगवान के ऐसे दिव्य किशोर मूर्ति प्रकट हो जाती है। और उस समय धर्म अर्थ काम यह सब उनके चटिकावत में सेविका के भांति सेविका के भांति दोनों तरफ चलते हैं। यहाँ तो भी साक्षात मुक्ति देवी भी हाथ जोड़ करके आपके निकट प्रार्थना करते रहते हैं कि कब मुझे आप सेवा में अवसर प्राप्त कराओगे। भक्ति स्थिरता जार ब्रजेंद्र नंदन कुमारी किशोर मुक्ति तार प्राण तार प्राप्त धन कर जुड़ी मुक्ति देवे तार चरण धर्म अर्थ काम करे आज्ञार पालन। भक्तिविनोद ठाकुर बंगला प्यार में वर्णन कर रहे हैं। भक्ति स्थिरतरा जार ब्रजन ब्रजन हृदय में भक्ति देवी उदित होने पर साक्षात भगवान भक्त के हृदय में किशोर मूर्ति के रूप प्रकाश करते हैं। किशोर मूर्ति में वेरी नाइस ब्यूटीफुल यूथफुल फॉर्म टेंडर
ऐसे सुंदर दिव्य मूर्ति को स्वयं भगवान साधक के हृदय में प्रकट करा। और उस समय करजोड़ी मुक्ति से वे तहार चरण। और उस समय मुक्ति देवी भी हाथ जोड़ करके भगवान प्रार्थना करते हैं कि मुझे कब सेवा में अवसर प्राप्त करा, सेवा कब करें। यदि धर्म अर्थ काम करे आज्ञा पालन, जिनके आदेश से धर्म अर्थ काम ये तीनों भी उनके आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। अभी भजन वृत्ति में क्या करें? शुद्ध भक्त के साथ नाम करने पर चित्त में शुद्ध नाम उदित होता है। इस अवस्था में इसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति लीला स्फुरित के रूप में प्रकट होती है। प्रेम लक्षणा भक्ति जब स्थिरता को प्राप्त होती है तब श्री कृष्ण की दिव्य किशोर मूर्ति स्वतः ही हृदय में आविर्भाव होती है। स्वयं मुक्ति देवी अवहेलित होने पर भी अंजलिबद्ध वो साधक से प्रार्थना करते हैं कि मेरा सेवा स्वीकार करें। देखो कैसे सुंदर होता है। स्वयं मुक्ति देवी क्या करते हैं? अंजलिबद्ध होकर के, माने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते रहते हैं। साधक से प्रार्थना करती रहती है कि मुझे ये मेरा सेवा स्वीकार करें। और धर्म अर्थ काम भी भक्त के निकट कुछ सेवा प्रार्थना के लिए समय की प्रतीक्षा करते हैं। मधुर जातवती भक्त भगवान की दिव्य कुशल मूर्ति से लुप्त होते हैं। जैसे साधक होते हैं, वो साधक अपने भावों के अनुसार भगवान के निकट प्रार्थना भी करते हैं। विशेष करके माधुर्य रस के जो भाव भक्त होते हैं, माधुर्य रस भक्त जानी कृष्ण के सर्वोच्च श्रृंगार रस विलास उसी आयु में प्रकाशित होते हैं। जिसकी वजह दिव्य किशोर मूर्ति है, अत्यंत सुंदर नवयौवन संपन्न दिव्य किशोर मूर्ति के रूप में है भगवान प्रकट होते हैं। रात्रि दिने कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे, कैशोर वय सफल कैल क्रीड़ा रंगे। चैतन्य चरितामृतम कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करें। जिस प्रकार इस जगत में किशोर और किशोरी एक दूसरे के प्रति जैसे स्वाभाविक रूप में आकृष्ट हो जाते और एक दूसरे के साथ जिस प्रकार प्रेम की आदान प्रदान होती है, उसी प्रकार अपराधित चित जगत में गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण गोपियों के साथ ऐसे सुंदर प्रेम क्रीड़ा आदि होती है। जैसे रात्रि दिने कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे, कैशोर वय सफल कैल क्रीड़ा रंगे। सांसारिक व माइंड जगत के स्त्री पुरुषों के जैसे क्रिया आदि होते हैं, उसी प्रकार अपराकृत चित जगत में अपराकृत भावना आदि हम लोग प्रकट होते हैं। इस जगत में हम लोग देखते, इस जगत के कहा जाता है
अपराकृत चित जगत गुरु वृंदावन के क्या है? विकृत प्रतिफलन कहा जाता है। विकृत प्रतिफलन किसको कहा जाता है? पारवर्जिक रिफ्लेक्शन है, विकृति प्रतिफलन। एक होता है प्रतिफलन और एक विकृति प्रतिफलन है। जो वस्तु जैसे है ऐसे प्रतिफलन, उसके प्रतिफलन का जैसे है ऐसी आदत। और एक होता है विकृति प्रतिफलन। विकृति माने विकृति क्या है? जैसे नहीं है, थोड़ा बहुत है, अलग करके जो प्रतिफलन होता है इसे कहते हैं विकृत प्रतिफलन। जैसे आप शीशा के निकट रहें, शीशा के निकट बैठे, मिरर के निकट है, मिरर के निकट बैठे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? आपके दाएं हाथ बाएं हाथ के रूप में दिखाई पड़ेगा। तो ये विकृति होगी, विकृति का दिखाई अपसाइड डाउन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार चित्त जगत में जो शुद्ध निर्मल है, प्रेम आदि जो है, इस जगत में वो समस्त प्रेम की कहा जाता है विकृत प्रतिफलन का है। ये कहेंगे तात्पर्य, क्योंकि उस जगत में राधा कृष्ण व गोपी के जो प्रेम है वो शुद्ध निर्मल का है। वहां पर किसी प्रकार माया के प्रभाव नहीं। हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर। अपराधित चित्त जगत में किसी प्रकार माया के प्रभाव नहीं। हरि निर्गुण साक्षात भगवान श्री हरि गुणातीत कहा है। गुणातीत हम गुण के अतीत है, सत्य रजत तम गुण किसी प्रकार क्षोभित नहीं हो सकता है। ब्रह्मा शिव आदि कभी कभी क्षोभित हो जाता है माया के गुणों के साथ, किंतु भगवान विष्णु के धाम गोलोक वैकुंठ आदि धाम से जहाँ पर माया के कोई विक्रम नहीं, प्रभाव नहीं। विक्रम माने प्रभाव है, इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव ना माया वहीं तो पूछ सकते है। अपराकृत चित्त जगत माया, इसलिए कहें उस जगत में शुद्ध सत्य निर्मल रूप में सब कुछ रहता है। कुछ इसलिए उस जगत की प्रेम क्रिया आदि जो है अत्यंत पवित्र लगता है। और इस जगत में वही प्रेम क्रिया आदि विकृत होकर के दिखाई पड़ता है, जिससे अपना ससुख वासना उदित होता है। जिससे कहा जाता है, क्या बोले, एक शब्द व्यवहार किया, श्रृंगार पशुवत श्रृंगार होता है इस जगत में। जो शब्द यूज किया गया है इस जगत में क्या होता है? श्रृंगार पशुवत है। जैसे पशुओं में कोई प्रेम प्रति नहीं है, कुछ नहीं, अपने इंद्रिय सुख आदि के लिए क्रिया आदि करते रहते हैं। किंतु अपराधित चित्त जगत में ये सब नहीं है। वह पर जो कुछ भी क्रिया आदि जो है वो सब कृष्ण इंद्रिय सुख विधान के लिए। इसलिए कहते हैं आत्मेंद्र प्रतिवांचक तारे बोली काम
और कृष्णेंद्र प्रतिवांछा धरे प्रेमना। काम और प्रेम की यही वैशिष्ट दिखा रहे हैं, जहाँ पर अपने सुख ससुख वासना रहता है, इंद्रिय तर्पण आदि से उसे काम कहा जाता है। लेकिन अत्यंत प्रतिवांछा तारे बोलेगा, और कृष्णेंद्र प्रतिवांछा है उस चित जगत में, गोलोक वृंदावन आदि धाम में सभी की हृदय में क्या है? कृष्ण की सुख के लिए वास। कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्य समझ में आया? कृष्ण की इंद्रिय आदि कैसे सुख हो है? और कुछ कारण जैसे गोपियां सुंदर सुंदर वस्त्र आदि धारण करती थी, सुंदर केश श्रृंगार आदि करती थी, किस लिए? गोविंद के सुख को। गोविंद सुख हेतु करे ये सब व्यवहार है? उनके जो कुछ भी व्यवहार आदि जो है केवल गोविंद सुख को। वो लोग भी श्रृंगार करती है, षोडश श्रृंगार, द्वादश आभरण, इस वर्णन है उज्जवल मणि आदि ग्रंथ अथवा जैव धर्म में आपको मिले। कितने श्रृंगार? 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार, 6 श्रृंगार में शरीर को सुंदर रूप में सजाना, 16 श्रृंगार। द्वादश आभरण अलंकार आदि के द्वारा सुसज्जित है। किस लिए? एकमात्र गोविंद के सुख है और कुछ। और इस जगत में अपना सुख रहता है, अपना सुख के साथ ही साथ दूसरे के सुख हम ढूंढते भी हैं। इसलिए देखो कहा जाता है क्या, आप रुचि खाना पर रुचि पर नहीं। अपने रुचि के अनुसार आप भोजन करें, है? अपने रुचि के अनुसार भोजन करें, क्योंकि पेट तो अपना है ना, है? यदि ज़्यादा क्या बोले मिर्च मसाला हो तो खराब किसका पेट खराब होगा? खिलाने वाले की कुछ नहीं होगा, है? जो खाने वाला है, जो खिलाने वाला वो कहते कि नहीं महाराज बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है, बहुत टेस्टी है, आप खाइए, जबरदस्ती खिला दो। और फिर 10 बार क्या कहाँ जाइए? गोसल खिलाने जाइए, पैसा देते हैं, है कि नहीं? इसलिए कहते नहीं, अपने रुचि के अनुसार अपने तबियत की देखते हुए, शरीर को देखते हुए आप भोजन आदि करें, है कि नहीं? तब ठीक बात है। और पर रुचि पर माने दूसरे को जैसे अच्छा लगे वो समस्त वस्त्र आदि धारण है। इसलिए एक कहावत है, आप रुचि खाना पर रुचि पर, संसार की बात। ठीक उसी प्रकार अप्राकृतिक जगत में गोपियों के जो 16 श्रृंगार, द्वादश आभरण जो मैं बताया गया है, ये सब कुछ कृष्ण सुख के। इस जगत में सुंदर वस्त्र आदि धारण करते किस है? दूसरे मुझे देख करके आकृष्ट, दूसरे के आकर्षित करने के लिए। इसलिए अनेकों जो सुंदर वस्त्र आदि हम धारण करते हैं, किंतु चित्त जगत में वो भी गोपियां भी सुंदर वस्त्र आदि धारण करते हैं। किस लिए?
एकमात्र कृष्ण के आकृष्ट करने है, और कोई कारण नहीं कि वहां पर जो कुछ भी होगा, क्रिया आदि होगा, कृष्ण सुख, कृष्ण के सुख कैसे, इसलिए तो आ रहे हैं पर चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं कृष्ण सुख हेतु गोपिया करें सब व्यवहार है। सुंदर श्रृंगार आदि को देख करके कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो कहने की तात्पर्य भक्ति क्या होता है? भक्ति कृष्ण की सुख हो, कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्यमय ही भक्ति का है। कृष्ण की इंद्रिय कृष्ण देख करके बहुत प्रसन्न, सुंदर मधुर वचन इसलिए कहा जाता है गोविंद की सुख है। गोपियां घर में आ जाती है, घर वालों के साथ पता नहीं कैसे बातचीत करती, कि जब कृष्ण के साथ बातचीत करती कितने मधुर वचनों के है। ठीक इसलिए कहते हैं विदग्धादि गुणों से युक्त रति कला किशोर वयस में ही मधुरतर रूप में व्यक्त होती है। कृष्ण और गोपी की श्रृंगार रस उपयोगी सुंदर शरीर जो मैं प्रस्तुत भी कर, इतने सुंदर शरीर है, और जिसमें एक दूसरे को देख करके आकृष्ट हो गया कृष्ण और गोपी, दुहे रूपे गुणे दुहे हरिम चैतन्य चरितामृत है। एक दूसरे के रूप माधुर्य आदि देख करके एक दूसरे के मन आकर्षित हो जाता, अपराध है। क्योंकि इस जगत में जैसे जैसे है ठीक उस जगत में ऐसी है, क्योंकि थोड़ा क्या कहा गया विपरीत प्रतिफलन होता है। इसलिए कह रहे हैं विदग्ध आदि गुण से युक्त रति कला किशोर अवस्था में ही मधुरतम रूप से व्यक्त होती है। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार पूर्व रात्रि काल के रति कौशल उद्धत के प्रकाश वचनों से सूचनों के सम्मुख श्री राधा को लज्जा व संकुचित कराते। कृष्ण कैसे राधा को श्रृंगार आदि करते हैं, और उसी कथा को कृष्ण सखी समाज में व्यक्त करते हैं। इस कथा को सुन करके राधा आदि गोपियां क्या करते हैं, लज्जा में संकुचित करते हैं। उनकी उरजुगल में विचित्र केली मकड़ी का निर्माण करने की कौशल की पराकाष्ठा दिखाते हुए कुंज में विहार करते करते श्री कृष्ण का अपनी किशोर अवस्था का सफल करते हैं। इतना सुंदर भावना को व्यक्त कर रहे हैं। अनर्थ निवृत्ति नहीं होने पर ये समस्त कथा आदि श्रवण आदि का चित्त क्या हो जाएगा, क्षोभित हो जाएगा, माया में फंस जाओगे। किंतु ये समस्त कथा क्या है, अप्रज्ञित जगत है। रति लक्षणा भक्ति से शुद्ध भक्त की संग में नाम अनुशीलन तथा श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है। परस्परां कथनं पावनं भगवत जस मिथो रति मिथो तुष्टि निवृत्त मिथो पावन स्मरणं स्मरणन्तश्च मिथो अभूहरं हरिं। भक्ता संजाता भक्ता, 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 भक्ता संजाता भक्ता,
है मृत्यु उत्पुलकातुरम विभ्रम उत्पुलकातुरम। कितने सुंदर श्लोक लिखते जा रहे। भगवान का जस परम पावन है। भगवान की जस जो है पवित्र, पावन पवित्र है। भजन पर परस्पर भगवान के उसी परम पावन जिसका गुणगान करते हैं, जिससे भक्त के परस्पर प्रति संतुष्टि तथा संसार से निवृत्ति हो जाता है। एक भक्त दूसरे भक्त से जब मिलते हैं, कौन सा भक्त? प्रेमी भक्त। जो प्रेमी भक्त एक दूसरे से जब मिलते हैं, जैसे रूप सनातन है, जब दूसरे मिलते थे, ना जानी कैसे कैसे सुंदर भागवत के श्लोकों के द्वारा जुगल किशोर के जो है वर्णन करते थे। रूप गोस्वामी एक श्लोक बोले और क्या बोले, सनातन गोस्वामी पाद उसी पैराग्राफ और दूसरी एक श्लोक है। और श्लोक के इतने सुंदर माधुर पर व्याख्या आदि करने लगे, इसको देख करके दोनों भाई फिर सनातन के भाव में विवाहित हो गया। कितना सुंदर है ना। जिस कथा सुनने के लिए स्वयं राधा जी की भी उनके सामने आना पड़ा है, बहाना लेकर के है, स्वीट राज के बनाने की बहाने की राधा जी स्वयं आ जाते थे, क्योंकि ऐसे कथा सुनने के लिए तरस पड़े है। सुंदर सुंदर व्याख्या भी सुनाते थे। इसलिए कहते हैं भगवान का जस परम पावन है। भक्तजन परस्पर भगवान के उसी परम पावन जिसका गुणगान करते हैं, जिससे भक्त को परस्पर प्रति संतुष्टि तथा संसार से निवृत्ति हो जाती है। असुरों का वध करने वाले श्री हरि स्मरण करते हुए तथा स्मरण कराते हुए साधन भक्ति का आचरण करने से इसके हृदय में पराभक्ति व प्रेम उदय होता है, जिससे पुलकित हो जाता है। भक्तगण परस्पर कृष्ण कथा गाय, ताहि रति पुष्टि सुख परम आनंद पाय। हरि स्मृति निजे करे अन्य रे कराय, साधने उदित है भावे पुलकाश्रु थाय। भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं। भक्तगण परस्पर कृष्ण कथा गाय, परस्पर एक दूसरे के साथ कृष्ण गुणगान, राधा वृंद की गुणगान कीर्तन करने है। दोनों ही कभी सनातन गोस्वामी पाद कीर्तन कर रहे हैं, कथा को व्यक्त कर रहे हैं, और कभी रूप गोस्वामी पाद है कथा को वर्णन करते जा रहे हैं। और ऐसी कथा आदि सुन करके प्रेम के उद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। ऐसे जन्मादस्व जो तो अन्य आदि तरस्त विघ्न सराट तेनि ब्रह्म हृदय आदि कवि मुज्जंती सुर तेजो बारी मृदांग यथा विनु धमनासना निष्ठम क्वाकम सत्तम परम धीमहि है। कितने सुंदर। जन्मादस्य जत अन्यादि तरतश्च विघ्न सराट। इसी श्लोक के ऊपर कभी सनातन गोस्वामी पाद व्याख्या करते हैं, कभी गोस्वामी पाद है। अपने अपने भावना के अनुसार लोगों की कैसे सुंदर व्याख्या आदि करते थे।
श्री कृष्ण पाप राशि को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सभी इनका परम इनके स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेमा भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेम उद्रेक से पुलकित को सभी धारण करते हैं। सजातीय भगवत भक्त के साथ प्रणयवर्धन, उनका स्वरूप, विधान, भक्ति प्रतिकूल विषय का त्याग आदि साधक की कर्तव्य है। शास्त्र की कैसे कर्तव्य से बता रहे हैं। भगवान की प्रणयवर्धक और उनका भक्ति प्रतिकूल विषय त्याग आदि कार्यों का साधक की कर्तव्य है। सजातीय निर्मल हृदय संपन्न भक्त श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करके आत्म पवित्रता प्रदान करते हैं। भक्त श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करके आत्म पवित्रता प्रदान करते हैं। उसी प्रकार कृष्ण कथा आदि द्वारा भक्ति अनुशीलन करते करते हृदय में भाव उदित होते हैं तथा समस्त प्रकार की अमंगल विनाशकारी हरि कथा का स्मरण कीर्तन करते करते साधक सिद्ध अवस्था को प्रवेश करता है। स्मरण स्मरन्तस्य मिथो अभू हरं हरि भक्ता संजाते भक्ता विव्रतम शोक पुल पुलकोई तनु। भगवान कैसे परम पावन कथा को सुनकर के क्या होता है, चित्त निर्मल हो जाता है। चित्त के निर्मल कराने के लिए एक ही उपाय बताया गया है। क्या है? ना भक्त के सानिध्य में रह करके भगवान की अमृतमय कथा को श्रवण करें। इस श्लोक का विशेष तात्पर्य है कि सजातीय अर्थात समान भावना विशिष्ट ब्रजरसिक भक्त के संग में प्रभाव से भक्ति देवी उदित हृदय में संक्रमित होती है। और नवीन साधक निर्मल चित्त में हरिकथा श्रवण से अपने संस्कार को परिपक्व कराते हैं। कथा के श्रवण के फल क्या है? हमारे हृदय में वो एक छाप पड़ जाए। छाप समझते हो? इम्प्रेशन छाप पड़। जैसे कथा सुनाए कल ना, क्या ना, चंद्रकांता नामनी कोई एक स्त्री है युवती। कोई संत महात्मा की सभा में किसी कारण से पहुंचे है और उस सभा में थोड़ा कीर्तन होने, मैं भगवान की कथा जस कीर्तन होने लगी, तो वो कथा को श्रवण किया है और श्रवण करके फिर अपने स्थान पर पधारा। और देखो एकांत में वे कभी क्या करते थे, राधा जी के सखी मान करके उनके गलबैठन दे करके घूमने गए। चंद्रकांता नामनी कोई एक सखी जो रूप गोस्वामी पाद के रसामृत है।
क्या कि ना राधा जी की अपनी सखी मान करके, तो चंद्रकांता नाम की सखी क्या करने लगी है, घूमने लगी अपने गृह में नित्य करना है। आसन और मृत्यु के पश्चात उन्हें साक्षात भगवत धाम को प्राप्त किया, ऐसे लिखा है। चंद्रिका मतलब ऐसी चंद्रिका कहाँ है, क्या सुंदर चंद्रकांता, चंद्रकांता नाम से कोई एक स्त्री जो है, बालिक लड़की है क्या बोला, चंद्रकांता, उसके नाम था चंद्रकांता। चंद्रकांता नाम से कोई एक स्त्री बालिक लड़की जो है, कई पंडितों के सभा में गए जहाँ पर भगवत कथा चर्चा होती, कथा में श्रवण किया है। क्या कथा में श्रवण किया, जैसे कैसे गोपियाँ कृष्ण के साथ एकांत स्थान पर है, कंधे पर हाथ रख करके है, अनेक प्रकार जो है प्रेम विहार आदि कथा सुना है, कथा श्रवण कहते। तो उस कथा को सुन करके उनकी मन में क्या हो गया, एक संस्कार पड़ गया, इंप्रेशन पड़ा है। फिर अपने घर में आई है, और एकादशी के दिन, अब एकादशी के दिन रात्रि काल में है, वही राधा जी की जो है अपने सखी मान करके, मैंने राधा जी की गला बंधन दे करके गले में हाथ डाल और रात भर नृत्य करने है। ऐसे करते करते फिर उस शरीर को छोड़ दिया, और शरीर छोड़ने के बाद उनकी क्या गुरु वृंदावन में राधा जी की किंकरी की भाव प्राप्ति हुई है। इसी की कहा जाता है संस्कार है। इसलिए कहा जाता है कि श्लोकों का विशेष तात्पर्य कि स्वजातीय अर्थात समान भावना विशिष्ट ब्रजरसी भक्त की संग कैसे करना चाहिए, समान भावना विशिष्ट है, एक ही भाव विशिष्ट हो है। एक भाव विशिष्ट नहीं होने पर है, इस सब क्रिया आदि उनके हृदय में प्रकट नहीं। आप कैसे समझोगे, स्वजातीय, स्वजातीय शब्द का अर्थ क्या बताया, समान भावना विशिष्ट। यहाँ पर हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एक टीका में लिखते हैं, समान भावना विशिष्ट नहीं होता है, कहीं न कहीं उसके थोड़ा क्या रहेगा, डिसिमिलरिटी रहेगा और सादृश्य रहेगा है। क्योंकि वैचित्रता ही प्रेम राज्य की माधुर्य की प्रकाश करते हैं। क्या बोला है, क्या बोला, वैचित्रता, वैरायटी है, वैचित्र, वैचित्र वैरायटी है। जहाँ पर वैरायटी हो है, उसमें सौंदर्य माधुर्य प्रकाश होते कि नहीं होता है। अच्छा बात ये सत्य है कि नहीं, केवल आप सभी जो सफेद कपड़ा पहने, बस सभी यदि सफेद कलर कपड़ा पहने, उसकी वैचित्रता नहीं रहता है। कुछ लोग सफेद कपड़ा पहने, कुछ लोग नीली कपड़ा पहने, कुछ लोग है येलो कलर पहना, कुछ लोग है गोल्डन कपड़ा जो है गोल्डन कलर है, कोई नीला पीला। तो उस समय क्या होता है, देखने में अच्छा लगता है,
क्योंकि वो वैरायटी है, वैचित्रता, वैचित्रता डिफरेंट। क्योंकि मेरे कहने की तात्पर्य है, यहाँ पर भी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, वैचित्रता ही श्रृंगार रस यानी माधुर्य रस के एक विशेष वैशिष्ट्य कहा गया, स्पेशलिटी है कि नहीं? अच्छा है। भोजन हम करते सब्जी के द्वारा, सब्जी कितने प्रकार बनाते हो? एक प्रकार सब्जी बनाओ, अनेक प्रकार की सब्जी क्यों बनाते हैं? यदि एक प्रकार सब्जी होते, केवल एक ही सब्जी बनाते, दाल और रोटी है, एक दिन खाने के बाद दूसरे को दे, 2-3 दिन के बाद तो बिल्कुल आपको बोले क्या बनाया, बोले वही हर रोज एक ही है, दाल रोटी दाल रोटी, तो सब्जी तो बनाओ है। तो जब अनेक प्रकार की सब्जियां बनाई तो वैचित्रता हो गई कि नहीं है? इस जगत की भी हम कथा सुना रहे, पहले इस जगत की कथा सुनी है, फिर इस जगत की कथा हम श्रवण करेंगे है। इसलिए कहते हैं वैचित्रता। और सजातीयता, सजात माने कि समान भाव में, ये नहीं हो सकता, सामान्य रूप में कहीं न कहीं उसके डिफरेंस रहेगा है? जैसे उदाहरण देते हैं, देखो पेड़ में लाखों पत्ता है, किंतु एक पत्ता दूसरे पत्ता के साथ कभी समानता नहीं दिखाई पड़ेगा, कहीं न कहीं क्या होगा, कुछ डिफरेंस रहेगा। ऊपर से देख रहे हाँ कि सब पत्ता तो एक जैसे दिखाई देगा, जैसे इमली का पत्ता है ना, इमली का पत्ता देखा आपने है, कितना होता है, अनेकों पत्ता होते हैं। ऊपर से लगेगा कि सभी पत्ता जो है एक बराबर जैसे, ऊपर से कैसे लगेगा, एक जैसे बराबर है, किंतु जब गैर से ध्यान से आप देखो, सब पत्ता जो है कहीं नहीं गई, इसके कुछ अलग है। सजातता समान जातीय नहीं हो सकता है, कि समान यदि हो जाए वैचित्रता नहीं रहेगा, वैरायटी नहीं रहेगा। इसलिए योग माया क्या करती है, विचित्रता वैचित्रता प्रकाश कर देती है कि तो यहाँ पर भी एक कथा रहे, ये सजात या सिद्ध कहती है, समान भावना विशिष्ट है। कैसे हो उसके लिए कह रहे यथा घूर्णावत है, एक न्याय होता है, यथा घूर्णावत, घूर्ण होते हैं ना, इसमें घुन लग जाता है, छोटी छोटी कीड़ा विच्छेद कर देते हैं। आप देखे होंगे बांस लकड़ी में जो है बहुत दिन घर में रहने पर है, अथवा एक किताब जो है ना, वो एक प्रकार छोटे छोटे कीड़े होते हैं, दिमाग में ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो आपकी किताब के ऐसे ऐसे करके छेद कर देते हैं, या तो कि बांस आदमी भी छेद कर देते हैं। किंतु देखो कभी है ऐसे छेद करते करते कभी एक लेटर भी वो तैयार कर देते हैं, लेटर में एक अक्षर भी तैयार कर देते हैं। अक्षर तैयार करना उसके उद्देश्य नहीं था, उसके तो क्या है, अपने स्वभाव के अनुसार छेद करना है। घुन जो होता है ना, अपने एक कीड़ा होता
है, वो अपने ऐसे 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 करके टिक 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 करके वो छेद करता है। छेद करना उसके था, उसके कोई लेटर अक्षर आदि बनाना उसके उद्देश्य नहीं था, किंतु अकस्मात एक अक्षर बन गया है। जैसे ए लिखते ना, ए हो गया, बी लिखते बी जैसे है। देखें ये लकड़ी में जब घुन लग जाता है छेद करता है। अथवा दूसरी उदाहरण भी दे रहे हैं, जैसे चावल गेहूं आदि साफ करने के लिए, चावल गेहूं में कभी धूल मैला आदि रहता है, उसके जब सूप में जब साफ करते हो है तो चावल गेहूं अंदर में रह जाता है और धूल मैला बाहर है। और वो मानो कुछ महीने तक घर में रहा वो चावल गेहूं, उसमें एक कीड़ा भी हो जाता है। 2-4 महीने चावल गेहूं की घर में रखे हैं, धूप में नहीं डाले, बस दुकान से जैसे रहा जैसे लाया, जैसे खरीद के लाए और उसी तरफ रख दिया है। देखो 4-6 महीने के बाद देखोगे वो गेहूं और चावल में क्या हो गया, कीड़ा लग गया है। छोटे छोटे दिखाई नहीं पड़ता, बहुत छोटा है। और गेहूं चावल के क्या करते हो, छेद करके अनेकों जब गेहूं चावल के सारी सत्ता को नष्ट कर देते हैं। आज छोटे छोटे कट 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 करके अलग से। तो उस समय गृहस्थ क्या करते हैं, और गेहूं चावल को जो है छाननी से बसुक से ऐसे हिलाते हैं, और शुद्ध जो चावल अथवा गेहूं जो अंदर रह जाता है और धूल बाहर आता है, और भी कीड़ा भी बाहर आ जाता है। वो जो चावल के जो कीड़ा जो थी है वो बाहर आके जहाँ पर चावल के अथवा गेहूं के धूल पड़ा ना, उसके ऊपर वो घूमने लगे, और घूमते घूमते कभी है एक अक्षर भी बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार साधक सचेत तो नहीं हो सकता है, बहुत बिरला है। वो क्या है, दे आर वेरी रेयर। जैसे वो चावल अथवा गेहूं के कीड़ा जिस प्रकार घूर्णावर्त में घूमते हुए है और एक सुंदर अकस्मात अक्षर को प्रकट कर देते। अक्षर प्रकट करना वो उसके उद्देश्य नहीं था, वो तो घूम रही है, इधर से आगे फिर नीचे आ गए, फिर इधर से करके इधर से आगे। देखो वो क्या बना दिया, ए बी बना दिया, ए बी सी है। उसी प्रकार शास्त्र में कहा गया ये सजातीयत्व जो है वास्तव नहीं होता, कहीं न कहीं अलग होता, क्योंकि वैचित्रता कहीं है। वैचित्रता ही प्रेम राज्य की एक विशेष वैशिष्टता है, और जिसके द्वारा सौंदर्य माधुर्य आदि प्रकाश है। जैसे हमारे आचार्य का उदाहरण देते हैं, रूप गोस्वामी रूप मंजरी ने एक माला गुंथन किया अगर जुगल सरकार के लिए, रति मंजरी भी एक माला तैयार किया है। ये तो दोनों ही मंजरी हैं, किंतु देखो जब राधा कृष्ण के गले में जो माला पहनेंगे ना, ये दोनों पहचान लेंगे ये माला आज किसके द्वारा गुथा है, पता है। क्योंकि रूपमंजरी रति मंजरी के ऊपर से सजैत्व होने पर भी कहीं न कहीं उनकी क्या होता है, भावना अलग हो जाता है, वैचित्र रहता है। आज यही विषय वैशिष्ट है। इसलिए कंक्लूजन क्या दे रहे हैं, ये सचेतत्व नहीं होता है, यदि हो वो कैसे, यथा घूर्णावत
है, जैसे लकड़ी अथवा गेहूँ अथवा धान में जैसे छोटा कीड़ा लग जाता है, और उसके अलग करके जब आप रख देते हो, वो भी घूमते 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 सुंदर एक अक्षर को बना देते। तो उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं स्वजातीयत्व तो जो है युवती को दुर्लभ कहा गया। हो भी सकता है, क्योंकि जहाँ पर घृणावत उदाहरण दे रहे, क्यों नहीं हुआ है, इसलिए कहते हैं स्वजातीय शुद्ध भक्त परस्पर मिलने पर केवल कृष्ण कथा ही करते है। जैसे रूप सनातन है, दोनों भाई मिलते थे तो बस एक दूसरे के साथ भागवत कथा चर्चा आदि करते थे। कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त उनका कोई अन्य चर्चा है लाभ नहीं होता, वार्तालाप नहीं होता। रूप सनातन जब एक साथ में मिलते थे, दूसरे कोई वार्तालाप नहीं, बातचीत क्या है, गोविंद की मध्यमा को कीर्तन करना है, और कुछ एक एक श्लोक के दोनों भाई है कितने व्याख्या आदि कर सकते हैं। जैसे जन्मादस्य जत अन्यादि तरतश्च विद्वसराट है, इस श्लोक के ऊपर सनातन गोस्वामी पाद ही व्याख्या सुनाते हैं, और इसी प्रकार पाद रूप गोस्वामी पाद आगे दो कदम बढ़ करके और सुंदर है रसमाधुर्य की श्लोक सुना देते। श्लोक तो ही है, इसके अर्थ अलग करके रखते है, कशी माधुर्य प्रकाश करते। इसलिए स्वजातीय शुद्ध भक्त परस्पर मिलन पर केवल कृष्ण कथा ही कहते हैं, तथा कृष्ण के रूप गुण आदि में वर्णन में विभोर हो जाते हैं, और कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त उनका कोई अन्य वार्तालाप नहीं होता। श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी पेड़ कदम्ब स्थली और रास्ते में अपने अपने भजन का अनुभव परस्पर वर्णन कर अष्टाधिक भाव को जो है ये अष्टाधिक भाव भक्ति में निमज्जित हो जाते थे। भगवत कथा के छल से इंद्रिय तर्पण सुख भोग विषय आदि का न आ जाए, इसके लिए सावधान रहना चाहिए। फिर गुरुदेव कह रहे हैं कभी कभी बद्धजीव इंद्रिय सुख आदि के लिए है क्या करते हैं ना, भगवत कथा की छल से एक दूसरे से मिलते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है एक दूसरे के साथ वाद विवाद हो जाते हैं, वाद विवाद हो जाते हैं, और फिर भक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवत कथा के छल से इंद्रिय तर्पण मूलक भोग विषय आदि न आ जाए, इसके लिए सावधान रहना चाहिए है। तथा ज्योतिष संग या लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि साधक को प्रभावित न करें। साधक अत्यंत सतर्कता मूलक कृष्ण अनुशीलन करें और अन्यान्य पदभ्रष्ट होकर श्रीमन महाप्रभु के प्रेम धन से वंचित न हो जाए, इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए है। कभी कभी हंसी मजाक है ऐसे अनफन सटपट वार्तालाप कर दिया जिसे अपराध हो जाता है, इससे बचना चाहिए है। कभी कभी शुद्ध भक्त भगवत शून्य होकर जगत में कीर्तन द्वारा नाम प्रेम का प्रचार करते हैं,
कभी कभी शुद्ध भक्त अभिमान शून्य होकर भगवत कथा कैसे बोलना चाहिए? अभिमान शून्य होकर, अभिमान शून्य निताई नगरी विराय है। और जय जय की तारीफ वही कृष्णोपदेश है, जिसको देखते हैं कि कृष्णोपदेश देना शुरू कर देते हैं। नामन्नन्तस्य अतत्र पठन गृह्णानि भद्राणि कृतेनि च स्मरणं गां पर्यटनं तुष्टमनागतस्पृह आलप्रतीक्षा विमोदे विगत विवत्सरा। नारद जी आत्मचरित अपने चरित वर्णन प्रसंग में कहने लगी है, लज्जा और संकोच का परित्याग करके है मैं भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों पर लीलाओं का कीर्तन एवं स्मरण करने लगा। स्पृहा और मौत मकसद पर मेरे हृदय में पहले ही लिपित हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता रहा और पृथ्वी पर विचरण करने लगा। नारद जी अपने जीवन चरित्र बता रहे हैं। व्यासदेव के जो है कैसे मैं दासी पुत्र होकर जन्म लिया है। चातुर्मास्य के समय कुछ संत महात्मा मेरे गृह के सामने आकर के पेड़ के नीचे रहने लगे और मेरे माँ नित्यतः संत महात्मा की सेवा के लिए जाते थे। और मैं छोटा होने के नाते, एक लौता पुत्र होने के नाते मैं अपने माँ के साथ भी मैं वहाँ पर जाता था। संत महात्मा के थोड़ा भी मैं सेवा कर देता था। क्या सेवा कर देते थे? उनके पत्ता लगा देते थे और क्या कर देता है, छोटा बच्चा है ना। और संत महात्मा जब प्रसाद पा लेते थे उनके पत्तल को एकत्रित करके फिर साफ सुधार करते थे स्थान। संत महात्मा के तिलक आदि लगाने के लिए आचमन पात्र आदि में जल पात्र सुखा दे वो मैं व्यवस्था कर देते थे। संत महात्मा आसन बिछा देते थे। छोटे बालक होने के नाते सामान्य छोटे छोटे कार्यों को मैं करता था। नारद ऋषि स्वयं करें मैं छोटा बालक होने के नाते है इस प्रकार संत महात्मा मैं क्या करता था, सेवा करता था। जैसे उनके लिए आचमन पात्र तिलक आदि धारण के लिए तिलक आदि प्रस्तुत कर देते तो संत महात्मा तिलक लगा है। ज़्यादा भारी भारी काम तो कर नहीं पाए। संत महात्मा के कपड़ा साफ करना कठिन होता है वो मैं नहीं करने पाता, किंतु छोटे छोटे कार्य में करते थे। 5 साल के बालों पर कितना कार्य है। कमंडल लाया उसे पानी भर दिया, उनके लिए आसन रख दिया है। उस स्थान को थोड़ा उपस्थित में संस्कार कर दी, झाड़ू लगा है हल्का सा। इस प्रकार में संत महात्मा के सन्निकट में रह करके संत महात्मा की सेवा है, सेवा करनी। और विशेष करके संत महात्मा के उच्छिष्ट में ग्रहण करता है। और विशेष करके संत महात्मा के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करते थे। शुद्ध जो भक्त होते हैं वो हमें कैसे कृपा करते हैं, पहले नजर डालते हैं कि हमारी कथा को कितने गैर से ध्यान से श्रवण करते हैं।
उनका और कुछ ध्यान नहीं रहता है। जो संत महात्मा उनकी कथादि श्रवण करते हैं और उनसे प्रसन्न होते। ठीक उसी प्रकार नारद ऋषि कहने लगे, जब संत महात्मा भागवत कथा आदि बोलते थे, मैं अत्यंत दृढ़ता के साथ श्रवण करता है कथा को श्रवण। इससे संत महात्मा मेरे पर प्रसन्नता हुई। किंतु शाम के समय मेरा माँ मुझे पकड़ के लेकर भी जाती, नारद शाम हो गई चलो। किंतु आश्रम में स्त्रियों की तो रहने की व्यवस्था नहीं, इसलिए नारद ऋषि के नाचिकर मेरी माँ को तो जाना पड़ता था घर में है। और मेरे प्रति मेरे माँ के इतने आसक्ति होने के बाद हर रोज है शाम के समय मेरे माँ हाथ पकड़ के ले जाती। मैं जाना नहीं चाहता था, संत महात्मा पास रहे हैं, उनकी कथा आदि श्रवण आदि करें, उनके उच्छिष्ट आदि ग्रहण करें। किंतु मेरे माँ ने क्या किया, जबरदस्ती तो ले जाते हैं। अरे नारद जल्दी आ है, उस समय रोता था है, और भगवान के निकट मन ही मन प्रार्थना करते थे कि भगवान आप मुझे कृपा करो। एक दिन अचानक भगवान ने कथा को श्रवण कर लिया है। एक दिन माँ शाम के समय में माँ क्या कर रही थी, दूध काट रही थी, गोधन कर रही थी, और पीछे से आकर के कृष्ण सर्प काला सर्प डांस दिया, और मेरा माँ शरीर छोड़ दी है। तब मैं सोचने लगा, हाँ कितना संघर्ष, आज से मुझे कोई है रोकेगी। जितने समय तो संत महात्मा के साथ रहे हैं, आज समय इसलिए नारद ऋषि कहने लगे, उस दिन से ही मैं संत महात्मा के संगात में, आज कोई अब मुझे रोकने वाला नहीं है। शाम हो, रात्रि हो, दिन हो, कोई बात है। ऐसे चातुर्मास समाप्त होने के बाद 4 महीने हो गए ना है, संत महात्मा फिर अपने अपने स्थान पर चले। उस समय मैं निस्संग होकर के एकाकी भगवान के नाम गुण आदि लीला स्मरण करते हुए समस्त तीर्थों में मैं गए। भारतवर्ष के अनेक तीर्थ हैं, काशी कांची आदि ये समस्त तीर्थ में भवन करने, अनेकों संत महात्मा के विचार को मैंने श्रवण किया। श्रवण तो किया किंतु उसे विचार को नहीं लिया है। क्या बोल सकते विचार को, इसलिए मैं अनेकों संत महात्मा के संग किया और नित्य पत्र नाम मंत्र आदि मैं जप करने लगा है। अनेकों तीर्थ में गए, स्नान आदि भी किया, भागवत में वर्णन होते जा रहे। नाथ जी कौन कौन तीर्थ में गए, जाने के समय अनेकों बाधाएं भी आई, रास्ते में भूत पिशाच आदि है, ये भी ना जाने कितने उनको डराने लगे, सताने लगे। फिर नाथ ऋषि कहने लगे, मैं निर्भया विचरन्ती, मैं निडर होकर के बस भगवान के लीला ललाम स्थान तो मैं दर्शन करने और प्रणाम आदि करने। ऐसे करते करते जब मेरा शरीर वृद्ध हो गया तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अपने स्वरूप के बाद दर्शन दिलाइए। तो भगवान नारायण मेरे सामने में सुंदर रूप प्रकट किया, शंख चक्र गदा पद्मधारी है। भगवान श्रीहरि प्रकट किया, सुंदर दिव्य माला आदि के द्वारा सुशोभित। ऐसे भगवान के दिव्य अपराकित रूप दर्शन करके मैं बार बार प्रणाम करने लगा। कितना सुंदर
फिर भगवान मेरे आंख से उछल गए, अदृश्य। जब भगवान मेरे आंख से जब उछल गई तो मैं रोने लगी, प्रभु आप मुझे पुनः दर्शन दीजिए। तो उस समय एरियल साउंड, डिवाइन साउंड आने लगा, नारद तुम्हें आज दर्शन नहीं हुआ। तुम्हारे भजन की उत्कंठा बढ़ाने के लिए मैंने तो एक बार थोड़ा दर्शन दिया था, है अभी नहीं है। तुम भजन करते करते जब तुम्हारे प्राप्त कर्म की समाप्ति होगा है, ये तुम पंचभूति शरीर को त्याग दे दोगे और तुम्हारे दिव्य अपराजित सिद्ध देह में प्राप्ति है, और वो अपराजित दिव्य शरीर के द्वारा मेरे धाम तुम आओगे और मेरे धाम में दिव्य शरीर के तुम दर्शन करोगे, सेवा करोगे। इसी प्रकार एरियल साउंड, डिवाइन साउंड, अपराजित शब्द आने। तो नारद जी कहने लगे, इस कथा को सुन करके मेरा मन में कुछ दुख उत्पन्न। क्यों है? अब और दर्शन नहीं होगा है? क्योंकि ये शरीर के द्वारा पुनः दर्शन नहीं होता। भगवान क्या करते हैं, भक्त के कभी जो है थोड़ा सा दर्शन देखने के उत्कंठा बढ़ा करके फिर है निवृत्त हो जाए। क्यों? न भक्ति की उत्कंठा बढ़ाने के और कुछ कारण नहीं। तो नारद जी उसी प्रकार कहने लगे, उस दिन से मैं भगवान की प्रार्थना करने लगा, मंत्र गायत्री मंत्र आदि जप करने लगे और मैं समय को मैं प्रतीक्षा करने लगा, ये कब भगवान कृपा करके अपने स्वरूप को मुझे दर्शन कराए। ऐसे करते करते मेरा समय आने पर मेरा ये जो पांच भौतिक शरीर जो है पतन है, और यहाँ पर नारदिक संकारी है। उस प्रकार मैं नाम करते करते तो रहने लगे, किंतु मन में एक भावना, वनस्तु शक्ति को वास, वनस्तु शक्ति को वास है। वन में रहना एक सात्विक वास का होता है, ना किसी के साथ बातचीत करना, ना कुछ करना, जंगल में अकेला रहो, पर्वतों के गुफा में फल मूल ग्रहण कर लो, नदी के जल पुण्य सलीला नदी के जल पान कर लो, फिर नाम भजन करो है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया वनस्तु शक्ति को वास, ना किसी के साथ बातचीत करो ना कुछ। तुम बातचीत करो तो समय नष्ट होगा कि नहीं है। इसलिए मैं किसी के साथ वार्तालाप नहीं करता, बातचीत नहीं करता, एकांत निस्संग होकर के है जंगल में रहना। ठीक इसी प्रकार भजन करते करते मेरा प्रारब्ध कर्म के अनुसार ये शरीर क्या हो गया, नष्ट हो गया है, और मैं दिव्य अपराजित शरीर को मैं प्राप्त कर लिया है। और जो अपराजित दिव्य शरीर प्राप्त करके मैं नित्य धाम में चले गए है, बिना वाजन करते, बिना बजाते भगवत धाम को प्राप्त। और देखा वहीं पर स्वयं भगवान जैसे मुझे दर्शन दिया था, वही स्वयं प्रभु है वहीं पर विराजमान है। क्योंकि भगवत दर्शन आदि की तरह सेवा उत्पन्न, सेवा भगवत सेवा उपयोगी देह होने चाहिए है। सर्वोपाधि विमुक्तम तत्परित्यन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति क्या है? सेवा।
सेवावृत्ति की सेवा करने के लिए कैसे? सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, जो ये शरीर के समस्त प्रकार के उपाधि डेजिग्नेशन, मैं पंडित हूँ, मैं मूर्ख हूँ, ये मेरा डेजिग्नेशन हो जाता है। मैं विद्वान हूँ, ये मेरा डेजिग्नेशन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब क्या डेजिग्नेशन है? उपाधि होता है। इसलिए शरीर कहा जाता है उपाधि युक्त तो शरीर का है। यहाँ तक कि मन भी उपाधि युक्त हो जाता है। एक तो स्थूल शरीर और इसके अंदर में सूक्ष्म शरीर है, ये समस्त उपाधि युक्त शरीर कहा जाता है कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर निर्मणम, जो समस्त प्रकार उपाधि से जो है मुक्त हो जाएंगे है और निर्मल हो जाएंगे। सर्वाधि विनिर्मुक्त तत्पर निर्मल, किसी के न किसी के सेवनम भक्ति भक्ति उच्चते। भक्ति किसको कहा जाता है? अपराकृत इंद्राधिपति स्वयं भगवान, उनकी सेवा कैसे होनी चाहिए? समस्त प्रकार के उपाधि को त्याग देकर है। जब तक हम उपाधि को त्याग नहीं दे तब तक भगवत सेवा नहीं है। सर्वाधि विनिर्मुक्तम तत्पर निर्मणम हिसिकेन हिसिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति इसलिए नारद ऋषि भगवान के नाम अच्छा इसी बात है। नारद ऋषि उसी स्थिति का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में कर रहा है। समस्त अहंकार लज्जा परित्याग करके सर्वत्र हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करते थे। परम भागवत जन लोग कल्याण के लिए सर्वत्र हरिनाम प्रचार करते हैं। प्राण आचेजार से प्रणाम ते प्रचार, प्राण हते आचेजार से प्रचार, जीव कल्याण के लिए साधक सर्वत्र प्रचार करते हैं। महाप्रभु के आदेश है। पृथ्वी के आचे जतन नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है। इसलिए स्वयं भगवान क्या करते हैं? प्रचार करने के लिए, कराने के लिए अपने वही लोगों के देश देते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर अपने आत्मजीवन कथा में वर्णन किया है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे मैं दिव्य नेत्र से देख रहा हूँ, हजारों हजारों भक्त संत महात्मा नित्य धाम से पधार रहे हैं और महाप्रभु के आचरित विचारित प्रेम धर्म को सर्वत्र विचार सर्वत्र के प्रचार करें। उन्होंने लिखा 400 साल के अंदर पृथ्वी में एक ही धर्म रहेगा। वो कौन सा है? सनातन धर्म, वैष्णव धर्म, और सभी धर्म जो है विलुप्त हो जाएंगे। सभी धर्म क्या होगा? नष्ट हो जाएंगे, किंतु एक ही धर्म जगत में प्रचारित होगा। वो क्या है? वैष्णव धर्म, शुद्ध वैष्णव धर्म। आज काल काल में बहुत लोग अपने आपस में लड़ करके, झगड़ा करके अथवा अनेक प्रकार क्या बोले वायरस, बीमार आदि करके अपने मर जाएंगे। और जो व्यक्ति भगवान के चरण आश्रय करके लेंगे वही बच जाए। इसलिए तुलसीदास जी क्या लिखा? क्या लिखा? चक्की चल के सबको देखे, किल के ना देखे कोई, और किल के जो पकड़ रहे साबुत रहे सही। समझ में आया? अरे चक्की चल के सबको देखे,
चक्की चलाते हैं ना, गेहूं अथवा दाल को पीसने के लिए चक्की चलाते हैं। आसन उसमें 2 छेद होता है, बीच में एक छेद होता है जिसमें डंडा दोनों पटरी को जो है रखने के लिए एक डंडा बुझा दिया जाता है, क्योंकि इधर उधर नहीं हो है। और एक छेद होता है जिसमें गेहूं अथवा धान को दिया, दाल को दिया जाता है। और वो चक्की को ऐसे चलाते हैं, डंडा से ऐसे घुमाते हैं। देखो अंदर में तो चला गया कौन, गेहूं बा दाल जो है, छेद जो है बीच का छेद से नहीं, साइड के छेद होता है किनारे, और उसमें जो आप दे देते हो, जो आप ऐसे घुमाते हैं, अंदर में जो चला गया कौन, गेहूं अथवा दाल। और चक्की क्या करते हैं, सबको पीस करके फिर बाहर निकाल देते हैं। चक्की चले सबको देखे, मैंने सबको क्या करते, पीस करके बाहर निकाल देते। और चक्की चले सबको देखे, किल के ना देखे कोई। बीच में जो कील जो है, मैंने जो लोहे के क्या बोले, लकड़ी का जो डंडा रहता है, दोनों चक्की को बैलेंस करने के लिए। और 2-4 गेहूं बचाने के दाना जब उसकी तरफ आ जाता है, बीच में जो डंडी है उसके पास आ जाता है, चक्की उसको पिसता है। चक्की चले सबको देखे, किल के ना देखे कोई। और किल के जो पकड़ रहे साबुत रहे, सही तात्पर्य क्या है? इस संसार मायामय संसार है, सब हम लोग सब बीच में है। ऊपर में महाआकाश और नीचे धरती देवी, माने ये दोनों क्या है, चक्का चक्की है लोहे के, जो ये लोहे के क्या बोले, चक्की पत्थर के जो है। अच्छा बीच में हम लोग सब है कि नहीं? ऊपर में क्या है, आकाश, और नीचे क्या है, एक पृथ्वी देवी है। जानते दोनों 2 पटरी हो रहे ना, समझ में है कि? और 70 तमगुण के दया माया हम लोग को क्या पीस रहे हैं। किल देखो, इस बीच में जो एक किल है, वो बीच में किल कौन सा है, स्वयं भगवान की जो आश्रय कर लेते हैं, 2 पत्थर के जो पटरी जो है वो आपको पीस नहीं सकते। अतः भगवान की जो पकड़ लेते हैं, उसकी माया किसी प्रकार भी बिगड़ नहीं सकती। इसलिए तुलसीदास जी उदाहरण देते, चक्की चले सबको देखे, किल के ना देखे कोई। किल के जो पकड़ रहे साबुत रहे, वो साबुत रहा। आप देखे होंगे इसमें गेहूं अथवा दाल जो है पिसने के समय 2-4 गेहूं दाने जो है इधर आकर के बीच में एक लकड़ी होती है ना, दोनों पट्टी की करने के लिए, वहीं पर आ जाता है, वो साबुत। तो तात्पर्य क्या, जो भगवान के भजन करते हैं, भगवान के चरण के आश्रय करते हैं, माया उसको बिगाड़ नहीं सकती। और जो भगवान के भजन नहीं करते हैं, और ये माया रूपी 2 पटरी जो है ऐसे जोर घूम करके घिसा करके आपको पीस करके इसलिए जीवों के क्या करेंगे, भगवत भजन करेंगे। आर्या इसी प्रकार शुद्ध भक्त भगवान के शुद्ध नाम अभिमान शून्य होकर के जगत में प्रचार आदि करते हैं।
नामन्यानि तनस्सन् अतत्र पठन गृह्णन् विज्जन् निभद्राणि कृतानि च स्मरणं गं पर्यटनस्तु तुष्टमना गतस्प्रिय काल प्रतीक्ष विमोर्दु विमोत्सर नामानि अनंतस्व। नारद जी आत्मचरित वर्णन संग में कहते हैं, हे दासदेव, लज्जा और संकोच परित्याग करके मैं भगवान की अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों का एवं लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मत्सरता मेरे हृदय में पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता रहा और पृथ्वी पर विचरण करने लगा। बहुत सुंदर कथा है। नारद जी भगवान की नाम संकीर्तन एवं रहस्यमय लीलाओं का स्मरण कार्य में व्रती होकर वस्तु सिद्धि की अपेक्षा कर रहे हैं। शुद्ध भक्त निष्कपट रूप से तन्मय होकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं तथा अनेकानेक समालोचक की बात को कर्ण प्रवेश नहीं होने देते। सजातीय आशय स्निग्ध भक्त के निकट रहस्यमय तथा अत्यंत पूर्ण प्रेम विलासप्रद लीलाओं का प्रकाश करते हैं। राधा वृंद की परम रहस्यमय लीला कथा का कीर्तन में अधिकारी जनों के निकट होते हैं। नारद ऋषि करें इसी प्रकार सजातीय आशय स्निग्ध भक्त के निकट है। इस समाज में अनेक लोग आपको क्या करेंगे, चित्त के जो है भ्रमित कराएंगे। ये जगत की नीति है। स्वयं भजन भी नहीं करेंगे, स्वयं कथा श्रवण नहीं करेंगे और तुम्हें भी कथा सुनने नहीं देंगे। ये जगत की नीति है, समझ गया? ठीक है, तुम्हारे सुनने इच्छा नहीं तो मत सुनो, किंतु दूसरे को मत बिगाड़ो, है? किंतु दुष्ट लोग क्या करते हैं? दुष्ट लोग की यही होता है, अपना भी भजन नहीं करते, दूसरे के भी भजन करने नहीं देते। इसलिए कह रहे हैं निष्कपट रूप से तन्मय होकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं तथा अनेकों समालोचक के बातें कर्ण प्रवेश नहीं होते। सजातीय स्निग्ध भक्त के निकट स्मरण तथा अत्यंत पूर्ण प्रेम विलासमय लीलाओं का प्रकाश करते हैं। राधा गोविंद की परम रहस्यमय लीलाओं कथाओं का कीर्तन अधिकारी जन से निकट ही करते हैं। कीर्तन प्रभावी स्मरण हुई सही काले निर्जन भजन संभव। निर्जन भजन किसको कहा? कीर्तन प्रभावे स्मरण हुई सही काले निर्जन भजन। निर्जन भजन उसकी कहा न जानी विषय कथा को परित्याग करके एकमात्र कृष्ण नाम आदि ग्रहण करें। नाम तथा नामी अभिन्न है। भगवान की उपलब्धि होने पर प्राकृत भाव नष्ट हो जाते हैं। उस समय भक्त अपने मानव होकर लज्जावश त्याग कर लज्जा त्याग कर नाम संकीर्तन करते हैं। नारद जी उसी स्थिति का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में कर रहे हैं। समस्त अहंकार लज्जा परित्याग करके वे सर्वत्र हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करते थे।
समय भगवत भक्तजन की श्लोक कल्याण के लिए एवं सर्वत्र हरिनाम प्रचार करते थे। प्राण प्राण से जार से प्रचार भक्ति प्रभुपाद, जब तक शरीर में प्राण है तब तक प्रचार करो है। फिर अभी दुर्भाग्य है, लॉकडाउन हो गया, कहाँ जा करोगे है? कहाँ जाओगे प्रचार? आप बताओ। यही तो माया के खेल है। अरे जाओगे कहाँ बताओ तो है। नगर संकीर्तन नहीं कर सकते, पुलिस की तो पिटाई करेगी नहीं है। जा सकते हो बताओ, घर घर में कीर्तन कर सकते हो? नहीं कर सकते है। आज तो सब दूरी बना करके रखे। माया की यही खेल है, क्या करोगे है? आज ये भी माया के एक प्रकार प्रभाव कहा जाता है। आज है कि नहीं? आप बताओ। सब संत महात्मा सब अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। सारे मंदिर क्या हो गया? क्लोज हो गए हैं। केवल पुजारी जाते हैं, घंटा हिला करके ठाकुर के चरण में पुष्प देते हुए चले आए। भक्त कोई जा नहीं सकते। दरगाह जी मंदिर खुला है दर्शन, आज कितने महीने हो गए? 2 महीने हो गया, ठाकुर जी के दर्शन भी नहीं कर रहा है। वृंदावन में जितने प्रसिद्ध मंदिर आदि है, लाखों लोग परिक्रमा आदि करते थे है। राधा दामोदर है, आप बताओ। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा सब बंद है। तो भक्ति के अनुसरण नहीं हो रहा। कहते मणिमन थोड़ी होता है। मणिमन खा लो है, मणिमन टॉयलेट जाओ। अच्छा, शरीर से खा लो पेट भर करके, और टॉयलेट कैसे जाओ? मणिमन जाओ, तब तो सब मजा आएगा। ये लोग कहते हैं ना, बोले मणिमन करो, बोले ठीक है आपको मैं ठूस ठूस कर ही खिलाता हूँ है। जब तुम कहोगे टॉयलेट, बोले मणिमन टॉयलेट करो। अच्छा, मणिमन टॉयलेट होगा है? कहाँ होगा? जना है। किंतु माया के प्रभाव है। आज सारे विश्व, सारी है पृथ्वी देखो भगवत कथा से सब वंचित हो रहा है। कुछ लोग इंटरनेट में सुन रहे हैं, वो भी कहाँ सुन पाए है। इंटरनेट ठीक से लुकाते हैं, इंटरनेट ठीक से चलते नहीं है कि नहीं? आप बताओ है? आता है। भक्तिहांत प्रभुपाद जी ने कहा प्राण से जार से विचार है। प्राण आचे जार से विचार प्रचार कहना पड़ेगा। जाओ बेटा एक तो बद्ध जीव के जो है भगवत भक्ति आदि में उसकी रुचि नहीं। फिर ये लॉकडाउन होने से और भी उसका आनंद हो गया। तो संत महात्मा आकर के विरक्ति करता रहा है। ये तो बढ़िया क्या देखेंगे? टीवी पर बैठे थे, टीवी पर बैठा रहा। समय तो दिवाहित करेगा कैसे? घर से तो बाहर नहीं जाएंगे, जाते नहीं, किंतु क्या करेंगे? टीवी देखते हैं डाल। अरे संत महात्मा जाते साक्षात रूप में उनके मुखारविंद हरि कथा श्रवण करते हैं, किंतु माया की काल की प्रकोप ऐसी का
इसी की कहा जाता है कलिकाल घोर कलिकाल। ये तो कुछ नहीं हुआ। भागवत के अनुसार जब कलिकाल आएगा और न जाने कैसे कैसे है, तब भी अभी तो लोग कथा किसी न किसी प्रकार से हो रही है, चल रही है। किंतु कलिकाल जितने आते हैं संत महात्मा विलुप्त हो जाएंगे। गंगा आदि पवित्र तीर्थ भी वो सूख जाएंगे। गिरिराज गोवर्धन धीरे धीरे भूमिगत हो जाएंगे। भूमिगत सुनते जमीन के अंदर 2-4 जो संत महात्मा रहेंगे अकेला मौन धारण करके बैठेंगे। सारी तरफ व्यभिचार यदि फैल जाएगा है, लोग केवल अपने उदार भरण पोषण के लिए ही मत रहेंगे। उदार भरण पोषण जानते, पेट खाना है, आहार विहार विलास आदि में मत रहेंगे है? तो ये समझते मठ मंदिर आदि केवल क्या बन जाएगा, प्रतिवर्ष क्या होगा, अखाड़ा बन जाएगा। अखाड़ा समझते हो, दंगल कुश्ती के दंगल है, जैसे यहाँ पर है ना दंगल करते ना है, ये जो ऊपर जो है देखा कि नहीं, कहाँ है पंख से टीला, वहीं पर लिखा है ना दंगल है। धीरे धीरे बात है। यदि एक वायरस यदि और भी 2-4 साल 10 साल तक रहे तो देखा तो मजा आ जाए है? क्योंकि जहां पर हरि कथा नहीं होगी अपने आप सब सूख जाएगा है? हरि कथा ही जो है हमें एकमात्र बचा सकते हैं। माया से बचाने के लिए कहते हैं हरि कथा बचा सकते हैं। आज भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं और बाकी किसी के द्वारा आपकी माया से आप बच नहीं सकते। हरि कथा ही हमें बचा सकते हैं। किंतु उस समय जब हरि कथा नहीं हो, कीर्तन नहीं हो, प्रचार नहीं हो, लोग भूल जाएंगे। आज मैं भी देखते रहता हूँ, एक देश दूसरे देश में जाते हैं, यदि 1 साल की 2 साल एक देश में नहीं गए देखा तो वो भक्त कहाँ चला गया, सब विलुप्त हो गए है। और इसी प्रकार 10 साल हुए तो पहचान नहीं पाए है। आज में उनको पहचान नहीं पाए और नया नया पीढ़ियाँ आई है। आज में इस मथुरा में मैं कितने घुमा चक्की के वहाँ है। आज कितने परिवर्तन हो गए है। 2-4 याद रखो, सब भूल गए है। अरे जिनके घर में कितने साल गए वो भी भूल गए। 10 साल नहीं गए तो कहते महाराज मेरे घर में आए थे। अरे हाँ जी, भूल ही जाते हैं, भूल जाए है। तो यही संसार है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड है। यही होता है, ये संसार के नियम है। आउट ऑफ साइट आउट, चोखे डालने से मन का आड़ा हो जाता है। आप बता सकते हैं कि नहीं है। मैं तो केवल 10-12 साल मैं कंटिन्यू मथुरा में नहीं रहा। जब गुरुदेव अप्रकट हुए 2010 से अभी 2020 हो गया, मैं कंटिन्यू मथुरा में नहीं रहा। बार मथुरा में मैं जाता घुमा ही नहीं, 2-4 दिन के लिए आया चले गए लोकेशन। फिर मैं जाता हूँ देखता हूँ तो वे लोग भूल गए और वो सब परिवर्तन भी हो गया। उनके बाल बच्चा भी बड़ा हो गया, उनके भी हो गया और वो कहाँ भी घर भी कहाँ का चले गए हैं। मथुरा के रहने वाले कहाँ चले गए, दूसरी कॉलोनी में जाकर बैठ गए और वो घर भी दूसरी लोग खरीद लिया है। वो घर बेच करके चले गए। अरे मैंने सोचा इस घर में आया था, बोले महाराज जिस घर में आते वो नहीं था, वो कहाँ चले गए वो दूसरी जगह चले। मैं ना है
अच्छा बात ही सत्य है कि नहीं होता है? तो कहाँ कहाँ चले जाते हैं है? और जब मैं जाता था वो जहाँ पर इसमें घर में बेच करके जहाँ पर जाते थे मैं ढूंढ ढूंढ के वहीं पर पहुंच जाता था। छोड़ना नहीं है। ये कृष्णापुरी के रहने वाले है, वो बेच करके कहाँ चले गए हैं? वो कृष्णनगर में चले। कृष्णनगर जानते हैं? राधा नगर, कृष्णनगर, और वहीं पर मैं पहुंच जाता है। हाँ समझ, मेरा ये स्वभाव था, तुम कहाँ भी जाओ तुम्हारे पीछे मैं छोड़ने वाला नहीं था है। अभी 10-12 साल हो गया जब से गुरुदेव अप्रकट हुए, और मैं तो है बिल्कुल किसी लोगों को पता नहीं कहाँ। अरे यही घर है ना? हाँ पहले ये घर में जो था वो चले गए महाराज, कहाँ गए बताइए? है इसलिए कारण ये कोरोना वायरस यदि कुछ साल तक रहे और ऐसे रहे, वास्तव रूप में जो है भक्ति देव बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे है। अच्छा बात भी सत्य ही कि नहीं? क्योंकि लोगों के साथ हमें जब ये रहता है, आना जाना रहता है, तब हमारे साथ संबंध रहता है, और आना जाना नहीं है, संबंध नहीं है तो कहाँ है? और विदेश में तो और भी मजा आ जाए। एक इधर तो भी कुछ समय के पता रहता है, विदेश में तो है एक साल नहीं जाओ तो दूसरे साल देखो वो है ही है? क्या हर साल चेंज कर देता है। है कहाँ चले गए कौन है? क्यों पश्चात देश के भोगों के देश कहा गया है। इंडिया छोड़ करके सारे देशों की क्या कहा भक्ति न ठाकुर करे, मैं नहीं करूँ, चैतन्य शिक्षामृत में लिखा है। अरे ये तो करो है। एकमात्र भारतवर्ष छोड़ करके सारे जो पश्चात देश आदि जो है सब भोग विलास के स्थान। गुरु प्रेमानंदी आज कीर्तन करो। कृष्ण होते चतुर्मुख कृष्ण बताओगा। ब्रह्मा होते नारदेर मोती, नारद होते व्यास मद कहन व्यास दास, पूर्णव्रत पद्मनाभ गोपी, हरि माधव अक्षोभ पर शेषबली अंगीकार करे, अक्षबीर शिष जय तीर्थ नाम परिचय, तार दासे ज्ञान सिंधु तरे, ताहा होइते दया निधि तार दास विदार, राजेंद्र हो इलता होइते सहार के कर जय, धर्म नाम परिचय, तार दासे ज्ञान सिंधु हर ताहा होइते दया निधि तार दास विदाम, राजेंद्र होइलता होइते सहार के कर जय, नाम परिचय, परंपरा जन बाल जय धर्म दासे श्री पुरुषोत्तम ब्राह्मण तीर्थ सूरी व्यास तीर्थ तार दास, लक्ष्मीपति व्यास दास, ताहा हुए माधवेंद्र
दैत विभो ईश्वर पुरी के धन्य करिलन श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नारायण रूपानुग जने रजीवन विश्वम्बर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ तार प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवक जार पद विश्वनाथ विश्वनाथ भक्त साख बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय भक्ति विनोद महाभागवत वर सिंदूर किशोर हरि भजन ते जार मोर शिवा शवान विवर सदा से सेवा तार दैत दसना प्रभुपाद अंतरंग शिव रूप रूपानु श्री केशव भक्ति प्रज्ञान वेता माया बाधत मोहन गौरवाणी प्रचार धाम केशव प्रिय महाजन मोहन नारायण गौरवाणी जाते प्राण धाम ऐ सब हरिजन गौरंगेर निज तारे उचित मोर काम परंपरा गुरु जय जय अच्छा चल मारा जाए नहीं बेटा पानी पी लीजिए क्या जी चंपे
भावैव मूर्ति चुनस्ते लोके वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् भक्तामि विना अपराधलक्षै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये प्रेमामयैव शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दावनानि कमलासुरिम् जय वृंदा देवी जय वृंदा देवी वृंदा देवी जय वृंदा देवी जय वृंदा देवी जय वृंदा देवी वृंदा देवी जय वृंदा जय तुलसी देवी की जय 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 श्री राधे। अरे प्रभु जी देना हो गया। अरे महाराज जी ने तो कर ली। नमो नमो। मैं मांग रहा हूँ आपसे, आप मुझे नहीं दे रहे। जय श्री राधे की जय। सवाई दीजिए।